नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल द जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन आज कंप्लीट करते हैं। भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी, भारत के प्रमुख बंदरगाह को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जा रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहते हैं। देखिए बंदरगाह कैसा होता है। इसी को कहते हैं बंदरगाह, जहाँ पे बड़ा बड़ा समुद्री जहाज किनारे आके उस पे जो सामान लोड रहता है उसको लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, एक देश से दूसरे देश पहुँचाते हैं। चलिए बंदरगाह देखते हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह में से सर्वाधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है। 200 छोटे बंदरगाह में से 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में है। बंदरगाहों के प्रकार। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह को ऐसा बंदरगाह होता है जो टेढ़े मेढ़े किनारे होते हैं, जो प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक बनता है। कृत्रिम बंदरगाह जो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, यह बंदरगाह मानव द्वारा बनाया जाता है। आप ये चित्र में देख सकते हैं। चलिए भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। भारत में 13 बंदरगाह, जो 6 बंदरगाह वेस्ट साइड में है और 6 बंदरगाह ईस्ट साइड में है। मतलब 6 बंदरगाह पश्चिम साइड में है, 6 बंदरगाह पूर्व साइड में है। चलिए पहले हम पश्चिम साइड के बंदरगाह को देखते हैं। कांडला बंदरगाह, यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान एक ही था। सबसे बड़ा कराची बंदरगाह था जो नेपाल में चला गया। जब विभाजन हो गया तो कराची बंदरगाह चला गया नेपाल में, तो इंडिया में बंदरगाह नहीं था जिससे आसानी से जहाज आवागमन कर सके। इसीलिए उसके द्वारा कांडला बंदरगाह गुजरात में विकसित किया गया, जहाँ से अच्छा से सामान का आवागमन हो सके, नौका विकसित हो सके। चलिए दूसरा बंदरगाह देखते हैं। मुंबई बंदरगाह, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसको आप इंडिया गेट बोलते हैं। मुंबई में है। सन्हा सेवा बंदरगाह, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है आपको बता चुके हैं। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। मुंबई बंदरगाह बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, उस पर ज़्यादा सामान आता है जाता है, इसलिए जगह कम होने के कारण उसका सहायक बंदरगाह बना गया है, नहवा सेवा बंदरगाह। चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं। मर्मागाओ बंदरगाह, यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। न्यू मंगलो बंदरगाह, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलो बंदरगाह
कहाँ है, यही आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको बता देता। यह कर्नाटक में स्थित है। कोची बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित है। इस वीडियो का आप 3 से 4 बार देखिएगा तो पूरा आपके माइंड में घुस जाएगा। लेक्चर सुन लीजिए, हो गया। भारत के प्रमुख बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। कोलकाता यह भी एक बड़ा बंदरगाह है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। अब पूर्वी तट के 6 बंदरगाह को देखते हैं, जिसमें पहला बंदरगाह हो गया कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। चलिए अगला बंदरगाह देखते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट हॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। इसका थोड़ा और बताता हूँ डिटेल में। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह समुद्र के किनारे है और यहाँ पर एक बड़ा और यहाँ पे डॉल्फिन नोज पहाड़ है। इस वजह से जितना भी समुद्र में तूफान आता है उसको रोक लेता है और यह सुरक्षित बंदरगाह है। तमिलनाडु में बंदरगाह 3 बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है, समझ गए। चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आपको समझा दिए थे कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, वो भी कृत्रिम में। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे दिन बम्बनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। चलिए बंदरगाह क्लियर हो गया। इसी तरह इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए थ्योरी सेक्शन क्लियर हो गया। अब इसी पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? राइट आंसर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? पश्चिमी तट पे नहीं स्थित है मतलब पूर्वी तट पे स्थित है, मतलब राइट आंसर हो गया एन्नौर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पे स्थित नहीं है? पूर्वी तट पे स्थित नहीं मतलब पश्चिमी तट पे है। कोलकाता पूर्वी तट पे है, पारादीप पूर्वी तट पे है, विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है, नहावा शेवा ये पश्चिमी तट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे गहरा में बंदरगाह विशाखापट्टनम है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पट्टन का निर्माण किया गया? नहावा शेवा बंदरगाह को किया गया। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरमरागाओ बंदरगाह स्थित कहाँ है? गोवा में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा एवं स्थलरुद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। चलिए आज का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। चलिए आज की लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब